आर बटे क्यू एस, देख रहे हैं ना, क्यू आर बटे, यानी ये बड़ी जो रेखा है यहाँ तक आर तक का, वो इस रेखा के क्यू एस के अनुपातिक है। और वहीं पर देखते हैं क्यू टी, ध्यान देना, आ जाइए। यहाँ पर हम लोग क्या देखे, क्यू आर देखे किसके बटे, क्यू एस के, यानी कह सकते हैं बड़ी जो रेखा, यानी बड़ी जो क्यू आर यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेखा है वो छोटी रेखा कर सकते हैं, यानी क्यू एस के क्या अनुपातिक है। यानी इसमें देखो गौर करना बेटा, त्रिभुज आपको कैसे दिख रहा है, ध्रुव देखो तो यहाँ तक का एक तो बड़ी वाली दिख रहा है कि नहीं। अब आके ऊपर में चलते हैं, क्यू टी कहाँ गया, क्यू टी, ठीक है, किसके अनुपात है, जिस प्रकार ये था क्यू आर बटे क्यू एस का, तो उसी प्रकार क्यू टी बटे क्यू पी होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, क्यू पी होना चाहिए था। ये काम क्या किया है, क्या बोल दिया, पी आर बोल दिया, कहाँ गया पी आर, ये वाला बोल दिया ना, पी आर बोल दिया है। बस हमको यही आपको सिद्ध करना है, पहले हमको बराबर करना है कि जो मेरे पास पी आर है वो मेरे क्यू पी के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, क्यू पी। देखो तो क्या लिखे हैं यहाँ पर, क्यू पी लिखे हैं, ये वाला क्यू पी, जिस प्रकार यहाँ हाँ, जैसे कि हम बोले क्यू आर बट्टे में क्यू एस, उसी प्रकार मेरा क्यू टी बट्टे में क्यू पी, थोड़ा सा कि नहीं समझ है ना। देखिए बाबू फिर से हम समझते हैं, क्यू आर बट्टे में मेरा क्यू एस है, उसी प्रकार मेरा क्यू टी बट्टे क्यू पी होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्यू पी जब क्या है, पी आर है, क्या है बेटा, बस जहाँ तुम पी आर को क्यू पी कर दोगी ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। कैसे, अब देखो गौर करो, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रफली काम करेंगे, थोड़ा सा गौर करना बेटा। यानी ये रेखा देखो, पी आर को हम क्यू पी के बराबर कर सकते हैं, पी आर को हम क्यू पी के बराबर जिसमें दिखा देंगे, इसी को हम क्या करेंगे वो ध्यान हम लिख रहे हैं, गौर करो तो थोड़ा सा। तो हुई कि नहीं, बढ़िया से नहीं हुआ ना, ज्यादा हो गया, हल्का सा तिरछा लेते हो तब होगा, हाँ अब हो जाएगा, हुआ ना। चलो इसका नाम करते हैं पी, इसका नाम क्या है क्यू, और इसका नाम क्या है बाबू आर। बस हमको ये पी आर किसके बराबर करना है, क्यू पी के बराबर करना है। जब इसको हम बराबर कर लेंगे हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। कैसे, आपके सवाल में दिया बेटा कोण 1 कोण 2 के बराबर है, यानी कोण 1 जो है, यहाँ जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। किसके बराबर, कोण 2 के। क्लास 9 में हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है, सरांश समबला में पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे कि सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं तो ध्यान दो, सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा आपस में क्या होता है बेटा, आपस में बराबर होते हैं। ध्यान देना, सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा कैसे, कोण 1 कोण 2 के बराबर है ना। यह सवाल में तो बोल दिया, देखो तो कोण 1 कोण 2 के बराबर, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो उसके जस्ट सामने वाला भुजा, यानी ये भुजा इसके बराबर होगा। यानी जो हम कह रहे थे वो पूरा हो गया। कैसे, जब मेरा कोण 1 बराबर है कोण 2 का, तो मेरा उसी प्रकार पी आर किसके बराबर होगा, क्यू पी के। देखो तो क्यू पी के, देखो तो पी आर किसके बराबर होगा, इसलिए हम ऑब्लिक लगा देंगे या ऐसा है। जब हम इन दोनों को बराबर कर रहे हैं तो मेरा सवाल क्या हो गया, सोल्व हो गया। सवाल क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, गौर करो अब, यानी अब ये मेरा त्रिभुज क्या हो गया, वो सोल्व हो गई। ठीक है, तो ध्यान दो। ठीक, अब थोड़ा होल्ड करो।